Assalamu alaikum. On the behalf of PFTP, I welcome you all to let you know some revised important points regarding your GATE. Basically, this is the second part of your GATE guidance, as first part has already been shared with you all on your registered phone numbers. इस पार्ट में जो पॉलिसीज़ GATE के हवाले से रिवाइज की गई हैं PFTP की जानिब से, वो तमाम आपको बताई जाएंगी ताकि आप GATE के टेस्ट में किसी भी किस्म की आपको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े. So without wasting our time, let's get started. पॉइंट नंबर 1, टोटल आपके पास 60 MCQs होंगे और हर MCQ का एक नंबर होगा. मतलब आपको 60 MCQs के टोटल 60 मार्क्स दिए जाएंगे. 60 MCQs के लिए आपके पास जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा वो 35 मिनट्स होंगे. मतलब आपको अपना GATE टेस्ट 35 मिनट्स के टाइम स्पेन में कंप्लीट करना होगा. अगर आप अपनी टाइम उस पर्टिकुलर जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है 35 मिनट्स का, अगर आप अपना टेस्ट उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं करते तो आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा. इट वॉन्ट मैटर्स कि आपने सारा कुछ अटैम्प्ट किया है या कुछ नहीं अटैम्प्ट किया, क्योंकि आपने जितने MCQs अटैम्प्ट किए होंगे वो सब सबमिट हो जाएंगे और जितने MCQs आपके रिमेनिंग होंगे वो सब ऑटोमेटिकली ज़ीरो काउंट किए जाएंगे. सो मेक श्योर कि आप जब क्विज़ करें तो क्विज़ के अंदर आपका एक टाइम जो आपका वहाँ पे टाइम काउंटडाउन चल रहा होगा उसके मुताबिक अपने सारे MCQs की टाइम एक ड्यूरेशन माइंड में सेट करके फिर MCQ स्टार्ट करें ताकि आप इफेक्टिवली MCQs को कंप्लीट कर सकें. क्विज़ आपका संडे को यानी 5 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा. जो क्विज़ के हवाले से टाइम स्पेन होगा कि आपका क्विज़ किस टाइम पे स्टार्ट होगा वो आपको आपके जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर्स हैं वहाँ पर मैसेज कर दिए जाएंगे. याद रखें, जो आपको टाइम स्पेन प्रोवाइड किया जाएगा आपने उसी टाइम स्पेन में रहते हुए अपने सिस्टम में लॉगिन करना है, क्योंकि अगर आप उस टाइम स्पेन से बाहर निकल के किसी दूसरे टाइम में जाके लॉगिन करना चाहेंगे तो आपका क्विज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉगिन नहीं होगा, और अगर बाय मिस्टेक लॉगिन हो गया तो आपका टेस्ट एक्सपायर भी हो सकता है, और अगर एक्सपायर हो गया तो फिर आपको उसमें PFTP किसी भी किस्म की रिलीफ नहीं प्रोवाइड करेगी. इनफैक्ट आप स्कॉलरशिप के टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कंसीडर किए जाएंगे और आपको जो सर्टिफिकेट और जो आपकी मेडल्स वगैरह अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो जो उसमें आपके इनामात होंगे आप उनमें से हाथ धो बैठेंगे. जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि क्विज़ आप सिर्फ एक वक्त में एक ही जगह मतलब एक ही सिस्टम के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं. अगर आप मल्टीपल सिस्टम में उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो आपका कुछ समय ना हो पाएगा, बल्कि आप स्कॉलरशिप के टेस्ट से ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. लिहाजा याद रखें कि क्विज़ अटैम्प्ट करने का सिर्फ एक ही मौका है, तो उसको लीगल वे में यूज़ करें, क्योंकि अगर आपने इलीगली उसको दूसरे सिस्टम में भी चलाने की कोशिश की तो पॉसिबल है कि आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएँ, और डिस्क्वालीफाई होने की सूरत में PFTP की तरफ से कोई भी रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी. आप सबके पास अपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर्स लाजमी होने चाहिए ताकि जब आपको आपके क्रेडेंशियल्स फॉरवर्ड किए जाएं जिसमें आपने लॉगिन और पासवर्ड आपको भेजा जाएगा, आपने उन लॉगिन और पासवर्ड से ही अपने ईमेल आईडीज़ में अपने जो आपको PFTP का लॉगिन प्रोवाइड किया जाएगा सिस्टम उसमें आपने लॉगिन करना है. सो मेक श्योर कि जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर्स आपने PFTP को प्रोवाइड किए हैं आप वो अपने पास रखें, और जो ईमेल आईडीज़ में आपको स्पैम का या इंपॉर्टेंट का फोल्डर शो होता है आप अपनी ईमेल आईडीज़ में उन फोल्डर्स को भी लाजमी कंसीडर करें ताकि अगर कोई PFTP की अपडेट वहाँ पर होती है तो आपको उस चीज़ की अपडेट मिल जाए. अपनी क्विज़ की तैयारी मजबूत रखिएगा और साथ ही साथ टेस्ट देते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो और आपका सिस्टम चार्ज हो, क्योंकि किसी भी किस्म की गफलत या बेपरवाही की सूरत में PFTP जिम्मेदार ना होगी और ना ही इसके बाद कोई भी टेस्ट रिकंडक्ट या रीटेक किया जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if any student found guilty, he or she will be terminated and disqualified from the PFTP and won't be eligible to get any certificate, medal or scholarship. आपका जो GATE का टेस्ट होगा ये एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर नहीं चल सकता. लिहाजा जैसे कि पार्ट 1 में भी आपको बताया गया था, अपने GATE टेस्ट के लिए आपको एक सिस्टम रिक्वायर्ड होगा. वो विंडोज़ का सिस्टम भी हो सकता है, वो मैक OS भी हो सकता है, वो iOS भी हो सकता है. सो मेक श्योर कि आपके पास जो सिस्टम है एक तो उसका अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, सिस्टम चार्ज भी हो और आपका सिस्टम एलिजिबल हो टेक्स्ट जो आपका होगा टेस्ट होगा उसके लिए भी, क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन्स पे उसको एक्टिव करना चाहेंगे तो एक्टिवेट नहीं होगा एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर, जिसकी वजह से आपका टेस्ट रह सकता है. सो मेक श्योर कि कोई भी ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से आपके टेस्ट के ऊपर अफेक्ट हो, आप उन हर किस्म के पॉइंट से बचें और अपने टेस्ट को अफेक्टिव बनाएं. जो टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन और स्पैन वगैरह होगा जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी, आपको वो सब मैसेज में रिसीव हो जाएंगे और आपको बता दिए जाएंगे कि आपने किस ड्यूरेशन के अंदर रहते हुए कब अपने सिस्टम में लॉगिन करना है और किस टाइम आपने टेस्ट देना है. तो वी होप कि आपके अभी तक के जो डाउट्स होंगे टेस्ट के हवाले से वो क्लियर हो चुके होंगे. एंड ऑन द बिहाफ ऑफ PFTP मैनेजमेंट वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर GATE. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.